दावत देना चाहूँगा डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी को कि वो इख्तितामी इजलास से खिताब करें। आप सब वाकिफ़ हैं कि तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने डायरेक्टर सेक्रेटरी की ज़ेर सरपरस्ती में बहुत ही मुनफरिद कारनामे अंजाम दिए। ये वर्कशॉप भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और डॉक्टर मोहम्मद फौज साहब ना ही बहुत अच्छे उर्दू दान हैं बल्कि एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। यही चीज़ आपको एक अच्छा सहाफ़ी बनने में मदद भी देती है और इंस्ट्रूमेंटल भी। मैं दावत देता हूँ कि डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद फौज शनशीन पर आएँ और आपसे मुखातिब हों। Assalamu alaikum. Good morning to all. Muhtaram Sadr Nasheen Dr. Muhammad Rahimuddin Ansari Sahab, Janab Shahnawaz Qasim Sahab, IPS Director Minorities Welfare, Hukumat Telangana, Janab Mehtab Alam Sahab, Senior Journalist जो नई दिल्ली से हमसे जुड़े हैं, जनाब मिर्ज़ा गनी बेग साहब, जनाब सैयद एहसान हाशमी साहब INPR डिपार्टमेंट के, जनाब डॉक्टर महबूब फरी साहब, जनाब वसीउल्लाह साहब जो इस प्रोग्राम के 5 रोज़ा ऑनलाइन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, जिनकी मुसलसिल मेहनतों और काविशों की बदौलत आप हजरात हमसे टेक्निकली ऑनलाइन जुड़े रहे। आज के मल्टी टैलेंटेड निजामत करने वाले नौजवान जनाब सैयद खालिद शहबाज साहब, जनाब रहमान पाशा साहब, हमारे एकेडमी के सुपरटेंडेंट जनाब उपुला कृष्णा साहब, अरशद बुबेन जुबेरी साहब, डॉक्टर एहतशामुद्दीन खुर्रम साहब और दीगर तमाम मुलाजिमीन एकेडमी, जनाब तमीज़ुद्दीन साहब जो मुसलसिल मस्कन के हमारे सफ़ीर भी हैं, और हमारे साथ शुरका जो ऑनलाइन जुड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अभी फसीउल्लाह साहब ने ये कहा कि हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ 100 सहाफ़ी ख़वातीन जुड़ी हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो की नोट स्पीकर इनागरल प्रोग्राम की थी डॉक्टर आरिफा खानम साहबा, उनको गालिबन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खुशगवार जवाब मिला होगा कि उन्होंने ये तशवीश ज़ाहिर की थी कि किस तरह से सोशल इंक्लूजन या सोशल फ्रैगमेंटेशन होना चाहिए सहाफ़त में, वो किस तरह से वो मिला है हमको। मुझे बड़ी खुशी है, इससे पहले मैंने इनागरल फंक्शन में भी ये जिक्र किया था कि तेलंगाना रियासती अकेडमी उर्दू अकेडमी एक इमदादी इदारा है। इमदादी इदारा होने के बावजूद एक तालीमी इदारा भी है। उर्दू अकेडमी एक इल्मी इदारा भी है जो नॉलेज डिसेमिनेट करता है। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी एक तहकीकी इदारा भी है जो नई चीज़ों को पब्लिकेशंस के ज़रिए आप तक पहुंचाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने अपना 5वां ऑनलाइन प्रोग्राम बड़े खलील वक्त में पूरा करने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये न सिर्फ हमारी रियासत तेलंगाना से आप लोग जुड़े हुए हैं, बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों से आप जुड़े हुए हैं और उर्दू सहाफ़त के ऊपर इम्कानात और मसाइल और की बात आप कर, रुझानात की जब आप बात कर रहे हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें आई होंगी। हमने कोशिश की तमाम मौज़ूआत का अहाता करने की, लेकिन 5 दिनों में ये मुमकिन नहीं है। सहाफ़त एक ऐसा समंदर है, कोई इन 5 दिनों में कोई भी बड़े से बड़ा सहाफ़ी आपको कवर नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वो डायनेमिक हो, कितना भी वो सब्जेक्ट कवर करे। बहरहाल जितनी भी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई वो बहुत थोड़ी थी और बहुत ज़्यादा बाकी रह गई हैं, इस उम्मीद पर कि आप उन चीज़ों पर भी, अपनी दीगर हिस्सों पर भी गौर करेंगे जो छूट गई हैं। बहरहाल मैं इस वर्कशॉप की जो बेहतर चीज़ें हुई हैं, मैं तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने फसीउल्लाह साहब की ज़ेर निगरानी काम किया, और तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी बड़ी मशकूर है कि इन तमाम हजरात तक हमने एक्सेस करने की कोशिश की। बहरहाल मैं तमाम
ان गेस्ट का, उन मेहमानों को मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं दिल की अमीर गहराइयों से, जो रियासत की सरहदों से दूर भी रहे लेकिन हमारे क़ुलूब के साथ, हमारे दिलों के साथ जुड़े हुए रहे और आप हजरात से उन्होंने मुखातिब किया। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेगी और ये उर्दू सहाफ़ियों का, उर्दू सहाफ़त पर इनका एहसान रहेगा। मैं एक बात आपसे कहकर अपनी बात ख़त्म कर दूं, इसलिए कि आपके सामने 2-4 स्पीकर्स और बाकी हैं। मेहताब आलम साहब का खिताब बाकी है और हमारे डायनामिक डायरेक्टर जनाब शाहनवाज कासिम साहब का खिताब आपको बाकी है। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि इन तमाम खिताबात को आप गौर से सुने और अपने पेशे सहाफ़त को निखारने के अंदर, अपनी तख्लीकी सलाहियों को निखारने के अंदर आप इन तमाम टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स या ICT टूल्स का इस्तेमाल करें। बहरहाल सहाफ़त को बेआवाज़ों की आवाज़ कहा जाता है। उर्दू सहाफ़त इस उसूल को अपनाते हुए समाज में ये देखे कि बेआवाज़ कौन है, माशरे में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बेआवाज़ होता है या उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, या ऐसा तबका होता है जो महरूमीन का तबका होता है, ऐसा तबका होता है जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता, ऐसा कमज़ोर तबका होता है जिनकी कोई सरपरस्ती नहीं करता या नहीं की जाती। ऐसा अक्सर होता है कि सहाफ़त में सेलिब्रिटीज़ को फोकस किया जाता है, उनको कंसंट्रेट किया जाता है और उसको बढ़ाने के लिए, उसकी TRP को बढ़ाने के लिए एक तमाम चीज़ों की जाती है। ये करना ज़रूरी है, करना ही चाहिए ताकि अखबार का सर्कुलेशन बढ़ता रहे। लेकिन क्या वाकई हमारा अखबार या हमारी सहाफ़त या हमारी रिपोर्टिंग वॉइस ऑफ वॉइसलेस की तर्जुमानी करती है? बेआवाज़ों की आवाज़ जिसको हम कहते हैं, क्या उसकी तर्जुमानी करती है? अगर नहीं करती है तो फिर हमको फोकस करनी चाहिए। समाज के जितने भी शहरी इदारे हैं, वो तमाम शहरी इदारों में एक हुकूमत भी है, ठीक है, आप उसकी तर्जुमानी करिए, लेकिन समाज के दीगर माशी मसाइल है, माशरती मसाइल हैं, कई ऐसे मसाइल हैं जिनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने मसाइल पर बात करते हैं, उन तमाम मसाइल के साथ साथ आपको उसके इम्कानात और हल पर भी सोचना है, आपको हल पर भी लिखना है। अगर आपने इम्कानात के बारे में नहीं लिखा, अगर आप उसके हल के बारे में नहीं लिखा, मैं समझता हूं, मेरी अपनी ये एक नाखिस राय है कि फिर ये सहाफ़त अधूरी सहाफ़त होगी अगर हम इन इम्कानात को हम तलाश नहीं करें। हम अपने रीडर्स को, हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि भाई ये मसला है और इसका ये इम्कानी हल हो सकता है, ये इसका इम्कानी सोल्यूशन हो सकता है। ये सोल्यूशन यानी अपनी ज़ात के इंडिविजुअल लेवल पर हो सकता है, कलेक्टिव लेवल पर हो सकता है, समाजी सतह पर हो सकता है, हुकूमती सतह पर हो सकता है, माशरती सतह पर हो सकता है। अगर बगैर हल के, बगैर सोल्यूशन के, बगैर इम्कान के हम मसाइल को फोकस करते रहेंगे तो फिर सहाफ़त हमारे सामने एक मसाइल के अंबार को खड़ा कर देगी और ये हमारे हिमालयाती मसाइल फिर हमको, हमारी शख्सियत को कुचल देंगी। तो इन मसाइल के साथ हमको उनका हल भी तलाश करना है और इन हल के साथ जो मल्टीपल फैक्टर्स के साथ, मल्टीपल डायमेंशन के साथ होगी इंशाल्लाह, फिर हो सकता है कि इन मसाइल को, इन्हें हमको बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना नहीं है, बिल्डिंग ब्रिजेस बनाना है, ताकि इसके जरिए से हम जो है मसले से हल तक पहुंचे। मैं इस नाखिस राय के साथ आप तमाम हजरात से इजाज़त लेते हुए फिर एक बार मैं जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब का बहुत ही बड़ा ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि इस 5 रोज़ा सेमिनार के साथ आपके साथ शरीक रहे। और मैं हमारे तमाम जो हमारा अमला है उर्दू अकेडमी का, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, खुसूसन जनाब उपला कृष्णा साहब और जनाब रफ़ी साहब, जुनेद साहब, जिनका नाम नहीं लिया आप बुरा न माने, तमाम लोग इसके अंदर शरीक थे। जनाब अरशद ज़ुबैरी साहब जो बड़े मुस्तैद रहते हैं हर काम में, मैं उन तमाम हज़रात का बड़ा शुक्रिया अदा करते हुए आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ये तमाम जो प्रेजेंटेशन के वीडियोस हैं ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पेश किए जाएंगे। फेसबुक के जरिए तो लाइव हो रहा है, फेसबुक पे महफूज है, आप इसका जायजा लें और हमारे वेबसाइट के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम इसको पोस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की स्कीमात को आप मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, किस तरह उर्दू अकेडमी रियासत के अंदर उर्दू ज़बान की संजीदगी के साथ फ़रोग़ के लिए बेहद संजीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया।